कुछ ही घंटे बाकी हैं बस दोस्तों, कुछ ही घंटों में बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, जिनका ये कहना है कि बंगाल में पहले ऐसे होता था कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के गुंडे यहाँ के लोकल पुलिस वालों के साथ मिलके और किसी को वोट नहीं देने देते थे। लोगों में डर का माहौल रहता था, कोई वोट देने के लिए आगे नहीं आता था। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की वजह से, सेंट्रल फोर्स के बंगाल में तैनाती की वजह से इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा है। जो वहाँ के गरीब हिंदू हैं, जिनको डरा धमका के वोट नहीं देने दिया जाता था, वो सारे लोग इस बार वोटिंग में अपना भाग लिए हैं, अपना साथ दिए हैं। और दोस्तों, इसी बीच ये खबर आ रही है कि इस बार जो वोट का पोलराइजेशन हुआ है, वोट का परसेंटेज अचानक से बढ़ा है, तो इसमें बहुत सारे न्यूज एजेंसी ये आंकड़ा लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीतने का कारण ही यही होगा, क्योंकि वोट पोलराइज हुआ है। अब जैसे अगर बात किया जाए दोस्तों, मुर्शिदाबाद में 96% वोटिंग हुई है इस बार। 96% जो वहां के सिटीजन है उसमें से 96% वोटिंग हुई है। साउथ दीनापुर का अगर देखा जाए जो दोस्तों, तो 94%। अगर कोच बेहर का देखा जाए तो 94.75%। पूरब बर्धमान में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 93.39% की वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई है। मतलब टोटल ये है, पहले होता था 63%, 70% मैक्सिमम, लेकिन ये वोट की वृद्धि जो अचानक से 20-30% हुई है, यही बीजेपी के जीतने का कारण बनेगा। जो सेंट्रल फोर्सेस की वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि लोग अपना जाके वोट दे पाए हैं। 2021 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 2021 से 2026 में जो वोट के परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, वो लगभग 20 से 30% का वृद्धि हुआ है। और भवानीपुर जो सबसे हॉट सीट है, जो थोड़ा सा ममता बनर्जी का सीट है, जो जिसपे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पे भी दोस्तों लगभग वो एक शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी 87 to 90% वोटिंग वहां पे हुआ है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो बहुत सारा ऐसा था, फर्स्ट फेज में तो एक भी ऐसा सेंटर नहीं था जहां पे कोई गड़बड़ी की वजह से चुनाव को कैंसिल करके रीपोलिंग करवाना पड़े। लेकिन दूसरे फेज में दोस्तों, दूसरे फेज के बंगाल चुनाव में लगभग 15 बूथ पे फिर से रीपोलिंग करवानी पड़ी है। तो 15 बूथ पे रीपोलिंग हुई है दूसरे फेज में। उसके बाद फिर 4 तारीख को ही रिजल्ट आना है। तो अब दोस्तों क्या है, जितने भी वहां के टीएमसी के वर्कर हैं, वो लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 4 तारीख के बाद तुम्हें जीने नहीं देंगे, मार देंगे, काट देंगे। जो भी बीजेपी का सपोर्ट किया है, या जो भी बीजेपी का जो टीएमसी के खिलाफ खड़ा हुआ है, किसी भी कीमत पे उसको छोड़ने को ये तैयार नहीं है। और इनको अब डर लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं। इसीलिए ये बार बार इस बात को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी खुद प्रचार कर रही है अपने लोगों में, अपने कार्यकर्ता में, कि इलेक्शन जिस दिन काउंट होगा 4 तारीख के दिन, सब आसपास में इकट्ठा रहना, भीड़ लगा के रहना, स्ट्रांग रूम के आसपास ही रहना है। वहां पे बिजली काट देना है, तोड़ फोड़ करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। उसी बीच में हम तब तक कुछ घपलाबाजी कर लेंगे। तो ये टीएमसी का दोस्तों, अभी टीएमसी के नेता यही सब अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि यही सब आप लोगों को करना है। और अगर बात की जाए दोस्तों, दक्षिण परगना जिला के पलटा विधानसभा का जो वहां का जहांगीर खान टीएमसी का नेता था, वो भी धमकी दे रहा है। कल तो आपने देखा ही होगा न्यूज में, वहां के लोकल लोग उसके खिलाफ उतर के और उसका खटिया खड़ा करने को तैयार थे कि आज ही आर पार हो जाए। फिर बीच में सीआरपीएफ आ गई, सीआईएसएफ आ गई, वो सब मिलके मामला को शांत किया, क्योंकि वो धमकी ये दे रहा था कि 4 तारीख के बाद हम यहाँ पे किसी को जीने नहीं देंगे, एक एक हिंदू को ढूंढ ढूंढ के टीएमसी वाले मारेंगे, ये उसका कहना था। तो वहां के सारे लोग आ गए रोड पे कि आज ही देख लिया जाए, 4 तारीख का क्यों इंतजार करना है। तो जब ज्यादा मामला बढ़ने वाला था तो वहां पे खुद सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला और सब शांत किया। ये जहांगीर खान का तो बहुत अच्छे से उतरेगा,
बस एक बार सरकार बन जाए। जहांगीर खान बहुत बहुत ही अन्याय किया है लोगों के साथ। तो दोस्तों ये था कुल मिला के वहां का न्यूज। और ये वोटिंग के समय में भी ये लोग कोशिश किए बहुत बार, कहीं पे कमल के निशान के पास टेपिंग कर दिए, टेप चिपका दिए, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इलेक्शन को अपने पक्ष में कर लिया जाए। ये जानते थे कि हमारे नाम पे तो इस बार हम जीतने वाले हैं नहीं, और धांधली कर नहीं पाएंगे। धांधली करेंगे तो सेंट्रल फोर्सेज जैसे तोड़ी है इस बार बंगाल में, क्या मजे में तोड़ी है दोस्तों, मजा आ गया देख के। और इनका अब मेल्ट डाउन भी शुरू हो गया है। वो जो सयानी घोष थी, ममता बनर्जी, उसका जो भतीजा है, ये सब अब रोना शुरू कर दिए कि अरे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसी बात की वजह से अब उसमें ऐसा है कि जैसे आप क्लिक करोगे किसी ईवीएम के बटन पे, 1 2 3 किसी भी नंबर पे, किसी भी पार्टी के लिए, तृणमूल के लिए या बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए, तो अब सरकार ने क्या किया है, उसमें से एक वैलेट जनरेट होता है, वैलेट पेपर जनरेट होता है जो बॉक्स में गिरता है। अब क्रॉस चेक किया जाता है कि जो ऑनलाइन जो मशीन पे फीड हो रहा है वो डेटा और जितने वैलेट पेपर बॉक्स में गिरे हुए हैं वो डेटा, दोनों सेम सेम मैच कर रहा है कि नहीं। दोनों सेम मैच करता है तभी उसको आगे पास करके डिक्लेयर किया जाता है। और इसमें बीजेपी के भी दल के लोग, टीएमसी के भी दल के लोग, सब लोग होते हैं वहां पे ऑफिस के आसपास में, सारा अनाउंसमेंट देख रहे होते हैं, डिजिटल बोर्ड लगा होता है, वहां पारदर्शिता के साथ सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी ये माहौल बनाने शुरू कर दिए टीएमसी वाले, क्योंकि पता है हम हारेंगे तो कुछ तो जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा ना जी, कि अरे वो तो बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर लिए, ये कर लिए, और जीत गए तो वही ईवीएम अच्छा है, और हार गए तो हैक हो गया टीएमसी ईवीएम। यही हमेशा का है दोस्तों। आपने पंजाब भी देखा, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जीती तो कुछ नहीं बोली, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीती तो कुछ नहीं बोली, और जैसे ये हारते हैं वैसे कहते हैं ईवीएम हैक हो गया जी, ईवीएम हैक हो गया। तो ये इनकी पुरानी आदत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये था दोस्तों कुछ बंगाल का इलेक्शन का जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। और दोस्तों कुछ ही घंटे में अब परिणाम आने वाले हैं। परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे वोटर ने इस बार साइलेंट वोट किया है, कहीं पे अपनी कोई बात रखी ही नहीं है कि हमने किसको वोट किया किसको नहीं किया। तो इस बार का जो एग्जिट पोल बनाया गया है वो भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। तो उसमें हो सकता है कुछ उलटफेर हो, लेकिन जो बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों का कहना यह है, जो सर्वे किए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, जो सालों साल से इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस बार 150 से 160 सीट जीते, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों फॉलो करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और दोस्तों फॉलो करके जरूर जाएं। ये एक फॉलो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।